हेलो चार्मिंग यंगस्टर्स। तो स्वागत है आप सभी का 30 डे स्पोकन इंग्लिश जर्नी की सेकेंड एपिसोड में। कल हमने बात की थी कॉन्फिडेंस की। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश का असली गेम। और याद रखो, इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बस प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेज ने इंग्लिश लिखी थी नशे में और हम बेचारे इसे सीखेंगे और समझेंगे एकदम होश में। देखते हैं, थोड़ी सी, पूरी तो मुझे भी नहीं आती है, जितनी आती है मैं उतनी आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्या? अंग्रेजों की लिखी गई नशे वाली इंग्लिश। अंग्रेज गया एक पार्टी में जहाँ पे उसने खूब 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 सारी ड्रिंक कर ली। ठीक है, ड्रिंक करने के बाद उसके दिमाग में आता है एक वर्ड, और वो वर्ड है COLONEL। और बोलने का काम उसने हम पे छोड़ दिया। पूछता है, इसे क्या बोलेंगे? आप बताओ, इसे क्या बोलेंगे? कॉलोनल बोलेंगे? नहीं, इसे बोलेंगे कर्नल। हाँ, कर्नल बोलेंगे। बट तुमने लिखा तो है कॉलोनल ना भाई। नहीं नहीं, बट इसे कर्नल ही बोलेंगे। अब आप बताओ, हम सबको लगता है कि हमें स्पेलिंग का बुखार है, पर अंग्रेज के मुंह से तो कुछ अलग ही सुर निकलता है। देखो देखो, आप खुद ही देख लो, देखो जल्दी देखो, इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। वैसे मुझे तो सारी की सारी वर्ड्स एक जैसे ही लग रहे हैं, बट फिर भी हम रोज इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसे क्या बोला जाता है। एंड मैं बताती हूँ। तो जो फर्स्ट वन है वो है थ्रू, जो सेकंड वन है वो है थ्रो, और जो थर्ड वन है वो है टफ, एंड जो लास्ट वन है वो है थॉट। अंग्रेज का नशा का कमाल है भाई। सुनो सुनो, और सुनाती हूँ उनकी नशीली कारनामे थोड़े बहुत और। ठीक है, ये वाली देखो, COMB क्या बोलेंगे हम? कोम? नहीं नहीं नहीं, इसे हम बोलते हैं कोम। जो बी है वो यहाँ पे साइलेंट रहता है। TOMB मतलब टॉम्ब। टॉम्ब में बी का दफन कर दिया है तो हम इसे क्या बोलते हैं? टॉम्ब बोलते हैं। BOMB क्या होगा? बॉम्ब। वेरी गुड। यहाँ पे जो बी है वो एकदम धमाकेदार है। ये सब चीज ही देख करके हमें कहना पड़ता है कि अंग्रेजी हमसे परेशान नहीं है, हम अंग्रेजी से परेशान हैं। इंग्लिश बोलने का बस एक ही फंडा है कि बड़ा बोलने की कोशिश ज़्यादातर मत करो। छोटा बोलो, एकदम सिंपल बोलो, ऐसा बोलो कि समझ में आ जाए। आई एम गोइंग टू द मार्केट बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई सम वेजिटेबल्स विच आर फ्रेश एंड हेल्दी फॉर माई फैमिली। ये सेंटेंस इतना बड़ा है कि सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ऊपर से निकल गया। इसी सेंटेंस को एकदम छोटा सा बोल के दिखाओ ताकि एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई वॉन्ट वेजिटेबल्स। बस हो गया, एकदम सिंपल। इंग्लिश में स्मार्ट वही है जो अपना लाइन को एकदम क्लियरली बोले और वो क्लियरली समझ में आ जाए, भले ही वो 2 लाइन में ही क्यों ना बोले। तो अभी हम लोग थोड़े बहुत सेंटेंसेस देखेंगे आई एम फ्रेज का यूज़ करके। सबसे पहले आई एम का मतलब क्या होता है? मैं हूँ। और मैं हूँ का यूज़ हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, अलग अलग सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जब भी हम खुद के बारे में कुछ भी चीज़ बोलना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग आई एम का यूज़ करते हैं ना। जैसे कि खुद का अगर हमें इंट्रोडक्शन देना हो या फिर बताना हो कि हम कहाँ पर हैं, मतलब कौन से लोकेशन पर हैं, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को अगर हमें बोलना है तो हम उसके लिए भी किसका यूज़ करते हैं? आई एम का यूज़ करते हैं। कोई एक्शन है जो हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और हम बाहर जा रहे हैं या फिर हम चल रहे हैं, तो जो भी हम एक्शन करते हैं उसको भी बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आई एम का यूज़ करते हैं। और वो जो एक्शन रहता है उसको लगा देते हैं, या जो लोकेशन रहता है उस लोकेशन को उसके साथ लगाते हैं। ठीक है, और जो भी तुम अपने बारे में बता रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम आई एम के साथ लगाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, आई एम का मतलब और कैसे यूज़ करना, वो भी मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट वन, आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, आई एम हैप्पी, आई एम सैड। अगर मम्मी बोले बेटा खाना खा लो, तो आप कौन सा सेंटेंस बोलोगे तब? आई एम हंग्री। और अगर मम्मी बोले बेटा थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, तो क्या बोलोगे आप? आई एम बिजी। अगर मम्मी बोले बेटा फ़ोन छोड़ दे थोड़ी देर कम से कम, आप क्या बोलोगे? आई एम डेड। अरे ऐसा सच्ची में मत बोलना, वरना मम्मी बोलेगी अच्छा रुक जाओ, मैं अभी आके ज़िंदा करती हूँ तुम्हें। अब घर पे आपको एक छोटी सी कॉमेडी गेम खेलनी है, ठीक है, जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में बोलना है। दैट्स इट। 2 से 3 लाइन में जो भी हैं, जितने भी लोग हैं आपके घर में, उन सबको करने के लिए बोलना है। अगर वो लोग नहीं कर रहे तो खुद ही आपको कर लेना है। ओके, पूछेंगे पापा आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? आई एम स्लीपी। और अगर भाई से पूछा तो भाई क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग। बहन से पूछोगे तो बहन क्या बोलेगी?
हो सकता है कि बहन बोले आई एम हंग्री। और अगर मम्मी से पूछा तो मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी बोलेगी आई एम एंग्री। और आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम सेफ, वरना मम्मी बोलेगी आई एम चेजिंग यू। सो आज का जो टास्क है वो आप लोगों का ये है, कम से कम 30 सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस यूजिंग आई एम के साथ आपको 30 सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हैं एंड मैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स अभी भी बताती हूँ। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट, आई एम स्टडिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम लिसनिंग म्यूजिक एंड एक्सेट्रा। इस एक्सेट्रा में आप सभी को 30 सेंटेंस को फिल करना है, ओके? और रात को डायरी में लिख लो कि आज मैंने कितनी इंग्लिश बोली है। नोट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कल आप भूल जाओगे तो मम्मी बोलेगी आई एम डिसअपॉइंटेड बेटा। तो इसलिए अगर आप डायरी में नहीं नोट कर पाओगे और नहीं करना पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हो ना, जो कि हमेशा रहेगा। और जब भी तुम्हें उसको रिव्यू करना होगा तो आप वीडियो पे आके कमेंट सेक्शन को चेक करोगे तो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा वो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और हम कल मिलेंगे। वैसे तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को नशे में लिखा था, जो बहुत डिफ़िकल्ट है समझना और पढ़ना और लिखना, पर हम उसको सीख रहे हैं एकदम मज़े और मस्ती के साथ। एक बात याद रखो, इंग्लिश सीखना एक जर्नी है और उस जर्नी में हम कॉमेडी का पेट्रोल डाल रहे हैं। कल एपिसोड 3 में मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। तब तक बोलो आई एम लर्निंग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड फनी।